नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर रीमा मिस्त्री, फिजियोथेरापिस्ट, योग टीचर एंड हेल्थ कोच। आपका मैं आज स्वागत करती हूं होलिस्टिक हेल्थ के 7 डे फ्री योग क्लास में। और सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूं कि आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी। चाहे आप बिगनर हो, आपका बॉडी स्टीफ है, आपका वेट ज़्यादा है, फिर भी ये योग सीरीज आपको बहुत मदद करेगी। डू यू नो व्हाट इज योग? सब लोग सोचते हैं कि योग सिर्फ स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज है, पर योग उससे भी बियॉन्ड है। योग का मतलब है जुड़ना, हमारे बॉडी, माइंड और ब्रेथ को एक साथ कनेक्ट करना। जब हम कॉन्शियसली अपनी मूवमेंट और ब्रेथ को एक साथ कनेक्ट करके एक्सरसाइज करते हैं, तब सिर्फ हमारे मसल स्ट्रांग नहीं होते, पर हमारा माइंड भी काम रहता है और ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट मिलता है। योग कोई परफेक्शन नहीं है, योग कोई कंपटीशन नहीं है। योग खुद को बेहतर बनाना है। आपको पता है योग हमें कैसे हेल्प करता है? सबसे पहले योग हमें फ्लेक्सिबल बनाता है और हमारी बॉडी की स्टिफनेस दूर करता है। नेक पेन, बैक पेन और टाइट बॉडी को कम करता है। हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी स्लीप की क्वालिटी इंक्रीज करता है, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, एंजाइटी दूर करता है। इस तरीके से योग हमें काफी मदद करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, योग हमें हमारी बॉडी के साथ जोड़ के हमारी बॉडी की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। अब योग के बारे में कॉमन मिथ्स है, उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मिथ, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है इसके लिए मैं योग नहीं कर सकता। पर ऐसा नहीं होता है, योग करने से बॉडी फ्लेक्सिबल बनता है। दूसरा मिथ, योग सिर्फ वेट लॉस के लिए है। वेट लॉस उसका बोनस पॉइंट है, पर योग ओवरऑल बॉडी को इम्प्रूव करता है। थर्ड मिथ, योग सिर्फ वुमेन के लिए है। ऐसा नहीं है, योग सबके लिए है, सभी एज ग्रुप के लिए और सभी जेंडर के लिए है। योग करने से पहले आपको कौन सी चीजें साथ रखनी है? आपको एक मैट चाहिए, एक शांत एनवायरनमेंट हो इस तरीके की जगह चाहिए, वाटर बॉटल, और आप अपने साथ एक कुशन भी रख सकते हो। और इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है आपको पॉजिटिव माइंड। योग के दौरान ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आपको सीवियर पेन, डिजीनेस है, तो उस समय आपको योग नहीं करना है। जब भी आप योग करते हो तब स्लो रिदमिक मूवमेंट करनी है। अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करके योग करना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। आपको ब्रीथ को कंट्रोल नहीं करना है, ब्रीथ के साथ योग करना है। और अगर आप रिसेंटली कोई सर्जरी की है या फिर प्रेग्नेंट हो, तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पूछ के ही योग स्टार्ट करना है। योग के 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। आसन को प्रैक्टिस करने से पहले हमें यम और नियम का पालन करना जरूरी है। योग का पहला अंग है यम। यम का मतलब है जीवन जीने का नैतिक सिद्धांत, एथिकल वैल्यू ऑफ लाइफ। ये हमें सिखाता है कि लाइफ में हमें कैसे प्रेम, ईमानदारी, रिस्पेक्ट और बैलेंस के साथ जीवन जीना है। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह है। अहिंसा हमें सिखाता है कि हमें हर पल अपने और दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सम्मान के साथ जीवन जीना है। अपने आप से नेगेटिव बातें नहीं करनी है, गुस्से में किसी को हर्ट नहीं करना है, एनिमल्स और नेचर का रिस्पेक्ट करना है। सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस, हमेशा सच बोलना है और ईमानदारी से जीना है। अस्तेय का मतलब है जो चीज हमारी नहीं है बिना अनुमति के न लेना, और अस्तेय हमें ईमानदारी, संतोष और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सिखाता है। ब्रह्मचर्य मतलब मॉडरेशन, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना और हर चीज में बैलेंस रखना। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं करना और किसी भी चीज से अधिक लगाव नहीं रखना। योग का दूसरा अंग है नियम। नियम हमें खुद को बेहतर बनाने में, डिसिप्लिन में रहने में और अंदर से स्ट्रांग और पीसफुल बनने में मदद करता है। नियम में शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान है। शौच मतलब शरीर, मन और आसपास की सफाई रखना। संतोष मतलब जो भी है उसमें खुश और संतुष्ट रहना। तपस मतलब नियमित प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन में रहना।
स्वाध्याय मतलब खुद को समझना और अच्छी चीजें सीखना। ईश्वर प्रणिधान मतलब भगवान या एक हायर पावर पर विश्वास रखना और अपना बेस्ट एफर्ट देने के बाद रिजल्ट जो भी हो उसे एक्सेप्ट करना। आज हम लोग अपनी ब्रेथ के बारे में अवेयरनेस करेंगे। उसके लिए सिंपल आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए कंफर्टेबल जगह पे मैट पे आपको बैठना है। अपने एक हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रखना है, दूसरे हाथ को एब्डोमेन के ऊपर रखना है, आंखें बंद कर देनी है और डीप इनहेलेशन करना है। डीप इनहेलेशन के दौरान आपका एब्डोमेन एक्सपांड होना चाहिए और एक्सहेलेशन के दौरान अंदर की तरफ जाना चाहिए। इस तरीके से आपको 5 से 6 बार प्रैक्टिस करनी है। ब्रीदिंग करते समय आपको अपने मन को ये संदेश देना है कि मैं एक पॉजिटिव एनर्जी हूँ, मैं अपनी बॉडी का रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ, मैं हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करूँगा या करूँगी। आज हमने योग के बेसिक्स सीखे एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिस की। ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपको पूरे दिन में 3 से 4 बार करनी है। कल के सेशन में हम वार्म अप एक्सरसाइज सीखेंगे और सेम एनर्जी के साथ आपको रेडी रहना है। तो मिलते हैं कल के सेशन में। नमस्ते।